नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल ब्राइट ब्रेन पर। साथियों, आज हमने जो वीडियो बनाया है ये क्लास आपकी बहुत से साथियों के प्रश्न आ रहे थे कि सर अब एग्ज़ाम डेट जो है वो जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है हमारे अभी प्रपोज्ड राजस्थान में संगणक है, सबसे वेरी एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है, सूचना सहायक है और भी बहुत से एग्ज़ाम हैं जो कि डेट उनकी आगे चली गई है। अब तो उनमें अब जीके जो है नए ज़िले बन गए, नए संभाग बन गए, तो अब जीके नया पढ़ना है या पुराना पढ़ना है, ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन था। तो मैंने इसी पे ये एक इसका हेडलाइन भी दिया है मैंने, एग्ज़ाम डेट चेंज होने पर जीके नया पढ़ना है या पुराना। अब इसका उत्तर है नए को पुराने के साथ बैलेंस करना है। मतलब पुराना तो आपको पढ़ना ही है, नया पढ़ना है, लेकिन नया वो ही पढ़ना है जो पुराने की जगह रिप्लेस हो पाए। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। नए में क्या पढ़ना है, यहाँ इसका उत्तर मिलेगा नए जो जिले हैं या नए संभाग है या जो नया जीके है उसमें हमें क्या पढ़ना है। या यूँ मान सकते हैं कि नया अगर पढ़ना है तो पुराना कुछ छोड़ना है क्या, ये हमें थोड़ा सा सोचने वाला बिंदु है। तो इस पे मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा अपने को स्ट्रेस लेने की, दिमाग खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें केवल दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर एक बात, यदि मैं बात करूं जीके की, जीके में आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट है, सरकारी जो योजनाएं हैं, उसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। ये मैंने यहाँ लिखा है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के टॉपिक पर इनका महत्वपूर्ण प्रभाव। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो नए जिले, नए संभाग बने हैं, उनका आपके वर्तमान जीके के जो ये टॉपिक है उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ही आपको वहाँ उसमें ऐड करनी है। बाकी ये प्रश्न तो होना ही नहीं चाहिए कि नया पढ़ना या पुराना। भाई नया पुराना तो तब होना जब इतिहास पूरा बदल जाए। अब आर्ट एंड कल्चर की मेरे को आप एक बात बताओ, गोगा जी थे सांपों के देवता, तेजा जी थे, वो वहीं रहेंगे। उनका जन्म जिस टाइम पे हुआ था वो वही रहेगा। उनका कोई लोक नृत्य, लोकगीत, रामदेव जी है, उनका कोई भजन है, कोई गीत है, कोई उनकी पापू जी की फड़ है, या मान लो लोक देवियाँ हैं, उनका कोई विशेष गीत, श्रृंगार, कोई विशेषता मंदिर की, वो तो वही रहेगी। हिस्ट्री में उसमें प्रजामंडल आंदोलन है, जो हुए थे जिस सन में उसी सन में रहेंगे। जियोग्राफी में भी अगर कोई नदी थी, कोई नाला था, कोई सिंचाई थी, कोई क्या था, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। अरावली है तो अरावली पहले भी अरावली थी, अभी भी अरावली है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमें फिर सोचने वाली बात है क्या, थोड़ा सा आप इस पे क्या करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा इस पे आप करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और विचार करके एनालिसिस कर लें कि हमें कहाँ किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो मैं आज का जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ही यही है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आज का वीडियो क्यों बना है। आज का वीडियो बना है कि राजस्थान में वर्तमान में जो भर्तियाँ हैं अब वो आगे प्रपोज्ड हैं, 5-4 महीने और आगे चली गई है। तो अब उसके बाद जीके जो हमारा चेंज हुआ था, मैं ये नहीं कह रहा पूरा चेंज हुआ है, लेकिन राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा जो है एक तरीके से उसमें कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन तो आया है, संभाग व्यवस्था, जिला व्यवस्था, उसमें अब हमें उसके साथ इसको एडजस्टमेंट कैसे करें, यही इम्पोर्टेंट है कि हम पुराने के साथ नए को क्या बैलेंस करें। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नए को पुराने के साथ बैलेंस करना है। कहने का मतलब नया पढ़ना है, पुराना पढ़ना है। अब नया कितना पढ़ना है और किस जगह हमें उसको पुराने की रिप्लेस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ये चीज़ समझ गए तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं हम। सबसे पहले नवीन जिलों व संभागों का गठन। तो चलिए, जो मेरे पास नए जिले थे, नए संभाग थे, उस पर मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, पुराना नया इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। चलिए, तो अब हम बात करें विधानसभा चुनाव 2023, इस पे भी थोड़ा डिस्कशन हो जाएगा हमारा। ये देखिए, सर्वप्रथम मैंने हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर,
तो आप यहां लिखेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में अब जीके में क्या चेंज हुआ है बताओ। पुराने राजा महाराजा थे, जो भी हमारे राजवंश हुए हैं, उनका युद्ध जो हुआ था, अब एक बात है, एक मुट्ठी बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। ये बात शेरशाह सूरी ने ही कही थी। किसके लिए कही थी? राव मालदेव के लिए कही थी। तो अब इनमें तो कोई चेंज होना नहीं है। इनके बीच ही वो युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में ये बात कही गई थी, उस युद्ध का टाइम भी वही रहना है, कोई चेंज हुआ थोड़ी है। पृथ्वीराज चौहान है, उसके कोई मुख्य मान लो मतलब उपलब्धियाँ, कोई ऐसे युद्ध उन्होंने बहुत शानदार जो मतलब पूरे विजय किए हों। महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि, उनके मेवाड़ है। अब ये मानो राजस्थान का मैराथन, राजस्थान की थर्मोपोली, वो वही रहना है, दिवेर और हल्दी घाटी रहना है, तो कोई वो तो है नहीं उसमें। तो हम अब इसमें चेंज क्या करें? मैं कहना चाह रहा हूँ कि नए जिलों व संभागों के गठन का जो प्रभाव है उसको हिस्ट्री में हम क्या करें। कोई फर्क नहीं पड़ना, केवल फर्क पड़ेगा स्थान की। जहां बात आती है हिस्ट्री में स्थान, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम में देखेंगे, यदि कोई युद्ध कहाँ लड़ा गया, उसका स्थान पूछे पर्टिकुलर तो वो जो स्थान है वो गांव तो वहीं रहना है। अब उसका कोई जिला पूछ ले कि वो स्थान कौन से जिले में स्थित है, वहां एक इंपॉर्टेंट बात आती है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम है। होती है तो कोई एक आध क्वेश्चन इस पैटर्न पे आता है। यदि आप इतना उस डीप में ना जाओ तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। जो चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जिन पे फोकस करना है, वो मैं आपको खुद बताऊंगा। जैसे अब 17 जिले हमारे नए बन गए हैं, उन जिलों का यदि कोई विशेष हिस्ट्री में स्थान के अलावा राजवंश हो गए, उनके युद्ध हो गए, एक राजस्थान का सामान्य परिचय हो गया। उसके अलावा यदि हम देखें तो हमारे ये प्रजामंडल आंदोलन हो गए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी, ये हो गए। अब इनमें फर्क पड़ेगा क्या? आपसे किसी क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, या जो हमारे यूँ कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो हमारे लिए रोल मॉडल, आदर्श हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए या राजस्थान के लिए बहुत कुछ किया, उनका संबंध पूछा जा सकता है कि वो किस जिले से हैं। अगर उसका कोई कस्बा या वो पूछे तो वो तो वही है, उस कस्बे का तो किसी का भी नाम चेंज नहीं हुआ। हाँ, किसी को जिला प्रमोट कर दिया गया है, तो वहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे अमरचंद भाटिया, सागरमल गोपा, ये कहाँ से थे, ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर इस प्रकार के जो हमारे फ्रीडम फाइटर जो हैं, वो उनका बेसिकली वो रहने वाले कहाँ के थे, उसमें आपको थोड़ा सा फोकस करना है। मतलब वो भी कब, जब उसका पहले जिला दूसरा था, अब उस जिले पे प्रभाव पड़ गया, तो वो आपको देखना है। हिस्ट्री में तो कोई चेंज है ही नहीं। अब फालतू में आप कह रहे हो सर चेंज हो गया, क्या क्या पढ़ें, तो भाई इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आर्ट एंड कल्चर में भी सेम बात है। आर्ट एंड कल्चर में लोक देवता, ये बात हम सेकंड करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी लोक देवता, लोक देवियाँ, भाषाएं, बोलियां, साहित्य जो हमारे हैं, यही तो चीज़ें हैं इसमें। संत संप्रदाय, भक्ति, ये चीज़ें। अब इसमें भी वही चीज़ है, गोगा जी, रामदेव जी, पंचपीर है, वो इस व्यवस्था से कोई चेंज हुए हैं क्या? वही है। उनके गुरुजी भी वही हैं, उनकी पत्नियों के नाम भी वही हैं, उनकी माता पिता के नाम भी वही हैं, और उन्होंने जो मतलब एक उत्थान के लिए कार्य किया, राष्ट्र या राज्य की रक्षा के लिए, या मतलब एक जीवन का समर्पण किया, वो वही है। देवता वो जो मतलब विष्णु के अवतार हैं, देवनारायण जी तो हैं, उसमें कोई चेंज थोड़ी हुआ है। ये तो आपको पता है। कल्ला जी राठौड़ ने जो काम किए हैं वो आपको पता है कि हाँ भाई उनका वही है। तो अब फर्क पड़ेगा कहाँ? आर्ट एंड कल्चर में वही। अगर उनका कोई पर्टिकुलर स्थान, कोई उनका मंदिर, कोई उनका ऐसा चीज़ जो कि पर्टिकुलर एक स्पेस से था, एक स्थान विशेष था, वो यदि किसी दूसरे ज़िले में आ गया या ज़िले का नाम चेंज हो गया, तो वहाँ आपको इसमें इम्पोर्टेंट देखना है कि हाँ भाई पहले तो ये यहाँ था, अब चूंकि ये इसका स्थान इस ज़िले में आ गया। भाई जैसलमेर तो कट के बाड़मेर में आया ही नहीं। बात समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसा तो नहीं कि जैसलमेर को बदल के बाड़मेर कर दिया। पुराने को हटा के अगर नया करे ना, बात सुनना, यदि पुराने को नया कर दे एकदम मतलब पुराना बंद सब कुछ, तब मैं मानता कि हाँ भाई जीके बदल गया। तो वे क्यों इस रूमर में जी रहे हो कि जीके बदल गया, नया पढ़े पुराना पढ़े? क्या है इस चीज़ का? कोई सेंस ही नहीं है।
तो फिर हम आर्ट एंड कल्चर में भी केवल स्थान विशेष जो है वो हम फोकस करने वाले हैं। उसके बाद हम जियोग्राफी की बात करते हैं, जियोग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स। जियोग्राफी और हमारी जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी मान लेते हैं इसको, अर्थव्यवस्था, उसमें भी कोई नदी कहाँ से उद्गम उसका स्थान है, कहाँ से निकल रही है, कहाँ बह रही है, सबसे ज़्यादा उसकी लंबाई कहाँ है, कौन कौन से जिलों को लाभान्वित कर रही है, यही प्रश्न इनमें ज्योग्राफी में। अब ज्योग्राफी में इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर जो है, सेवा क्षेत्र है, तो कोई उद्योग, कोई विशेष कोई जिले में था। अब यहाँ जैसे मान लो अलवर, पहले अलवर आता था इंडस्ट्री में, अब अलवर में खैरथल तिजारा कर दिया, बहरोड कोटपुतली कर दिया। यदि कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कोई चीज़ खैरथल तिजारा में आ रही थी या खैरथल तिजारा में वो क्षेत्र आ रहा है जो कि पहले अलवर का भाग था, तो फिर वहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि पहले तो इन सबका जिला अलवर था तो हम अलवर करते थे, अब चूंकि खैरथल तिजारा जिला बन गया और ये पर्टिकुलर एरिया इस जिले में आ रहा है तो वहाँ उत्तर खैरथल तिजारा हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं? एक उदाहरण दिया है मैंने अलवर का। बाकी आप सलुम्बर, अब खान है तो खाने बहुत सी है, तो सलुम्बर में खान थी, तो वहाँ पहले जिला पूछता था तो मैं क्या करता था, उदयपुर करता था। अब सलुम्बर को भी बना दिया तो वहाँ अब मुझे सलुम्बर करना है। बस ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब भीलवाड़ा है तो शाहपुरा अलग बना दिया, जिला बना दिया। तो पहले फड़ का काम जो है, फड़ निर्माण का जो है जोशी परिवार करता था शाहपुरा का। आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ करता था? शाहपुरा में। अब वो फड़ का अगर आपसे कोई पूछे उस घराने का संबंध किस जिले से है, तो वहाँ आपका भीलवाड़ा की जगह क्या हो जाएगा? शाहपुरा हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ हमें नई पढ़नी है, या जब जीके पढ़ोगे ना आप उस स्थान विशेष का, तब आपको क्लिक करेगा। बट मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि इन सबसे पहले आप नवीन जिलों व संभागों का जो मानचित्र है, जो गठन है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। बहुत डीप पे जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मोटा मोटी आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे 33 जिले ये थे, अब मेरे 17 जिले ये बन गए, तो अब मेरे जो 50 जिले हैं उन पे मोटा मोटी जिन जिलों पे फर्क नहीं पड़ा, मतलब जो जिले यथावत है उनको तो छेड़ना नहीं है, उन पे तो दिमाग नहीं लगाना। तो जो आपस में प्रभावित हुए हैं, दो से टूटकर नया बना है, उनके कुछ भाग जोड़ दिए हैं, उन पे आपको फोकस करना है। यही संभाग व्यवस्था का है। जब इतना हो जाए तो इस चीज़ को हमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और इकोनॉमी पे इसका फर्क देखना है। इकोनॉमी में भी यही है। यदि मैं इकोनॉमी की बात करूं, इंडस्ट्री, सेवा क्षेत्र, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, जनसंख्या हो गया, जो अर्थव्यवस्था के पहलू हैं मेरे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ऊर्जा हो गया, एनर्जी, बिजली, तो उनमें अब कोई जिला विशेष अगर टॉप पे, बॉटम पे कोई विशेष उद्योग कहीं पे पनप रहा है, या स्त्री जिस उद्योग का पहले वो शुरू वहाँ से हुआ था, वो अलग जिला बन गया, तो वो हमें देखना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर है आपको? ब्यावर है, पहले ब्यावर में जो उद्योग थे वो जिला कौन सा लगता था? अजमेर। अब यदि उसका कोई संबंध पूछ ले तो आपको क्या करना है? ब्यावर करना है। नागौर में कुचामण हो गया, तो कुचामण या डिडवाना की कोई स्पेशल चीज़ थी तो आपको पता होना चाहिए। ये आपको इम्पोर्टेंट केवल यही है कि कैसे हम इस चीज़ को आत्मसात करें। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज जो मैंने वीडियो बनाया है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम नया जीके पढ़ें या पुराना जीके पढ़ें। नया पढ़े तो नए को हम पुराने के साथ बैलेंस कैसे करें। तो सर्वप्रथम हम के इसको नए और जिले और संभागों का गठन है, उसके मोटे मोटे जो बिंदु हैं इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे, फिर उस पुराने में उनको रिप्लेस करते जाएंगे। ये थोड़ी एक्सरसाइज 10-5 दिन करो।